टेस्ट हो गया, उसके बाद रिज़ल्ट 2-3 दिनों में आ जाता है। फिर 10 से 14 दिन अमूमन लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात KMU से भी बदतरीन एडमिनिस्ट्रेशन PGMI का जो है वो 1 महीने तक भी लगा सकता है। तो जब मेरिट लिस्ट लग जाए, टोटल 3 मेरिट लिस्ट लगेंगे, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकेंड मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग जाएगा, पहले मेरिट लिस्ट में जिन बंदों को सीट अलाट हो जाते हैं तो उनके पास 48 से 72 घंटों का टाइम होता है, और उनके PGMI पोर्टल जो है उन पे एक ऑप्शन आ जाती है, सरेंडर का ऑप्शन वहाँ पे होता है। और जिनको सीट अलाट नहीं होती उनके लिए नॉट इंटरेस्टेड का ऑप्शन होता है। तो अब जिनका मेरिट लो है तो उनको ऊपर आने के चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से बंदे सीट सरेंडर कर देते हैं। जिनको हॉस्पिटल अलाट होता है वो पसंद नहीं आ जाता तो वो सरेंडर कर जाते हैं, या कुछ घर में कोई इशू होती है उसकी वजह से सीट सरेंडर कर देते हैं। तो जो ऊपर मेरिट वाले हैं उनके चांसेस कम है आगे जाने के, जबकि नीचे मेरिट वाले हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं शिफ्टिंग के, कि वह एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो जाए। वो आपके प्रेफरेंस के मुताबिक होगा। प्रेफरेंस पे अलग वीडियो है, उसको लाजमी देखे। प्रेफरेंस पे जो गलती करोगे वो किसी भी सूरत वापस नहीं आ सकती। अब सरेंडर से क्या होता है, और जिनको सीट नहीं अलॉट हुआ उनको नॉट इंटरेस्टेड का क्या मतलब है। सरेंडर का ऑप्शन वो बंदे क्लिक करें जिनको हॉस्पिटल पसंद नहीं है। मतलब आपको जो सीट अलॉट हुई है, अगर आपको शक है कि नेक्स्ट जो मेरिट लिस्ट लगेगी उसमें मेरी आगे तरक्की होगी, जो प्रेफरेंस के लिहाज से हैं वो वहाँ पे तरक्की अगर आपकी हो सकती है, तो आप सरेंडर ना करें। आपके चांसेस अगर हैं लो मेरिट पे हैं, अगर हाई मेरिट पे है तो आगे चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर लो मेरिट पे है तो चांसेस आपके हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने सरेंडर भी नहीं किया और आपको वही हॉस्पिटल सेकंड मेरिट लिस्ट में भी और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी वही अलॉट हुआ, तो आप उस टाइम सरेंडर नहीं कर सकेंगे। उस टाइम सरेंडर करने पर आप नेक्स्ट इंडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे और आपका पूरा साल ज़ाया होगा। अगर आप सरेंडर कर लें तो आप नेक्स्ट इंडक्शन के लिए भी एलिजिबल होंगे और आप लेफ़्ट ओवर में रह जाएंगे। लेफ़्ट ओवर जो है, फाइनल मेरिट लिस्ट तक जितने सीट्स अलॉट होंगी आप उसमें से नहीं होंगे। लेफ़्ट ओवर का मतलब क्या है, जब फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद कोई अराइवल ना दे या कोई सीट इजाफी आ जाए, और मेरिट लिस्ट फाइनल मेरिट लिस्ट के लगने के बाद कोई इजाफी सीट आ जाए या कोई सीट छोड़ दे, अराइवल ना दे, तो वो सीट लेफ़्ट ओवर को अलॉट होगी, और लेफ़्ट ओवर में जो टॉप पे होगा सबसे पहले उसको मिलेंगी। और वो कोई लिस्ट जारी नहीं करेंगे। आप PGMI में आप लोगों को जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे जो बंदा टॉप मेरिट पे होगा उसको वो सीट अलॉट होगी, बाकी उसके पीछे जो रह जाएंगे उसको सीट्स अलॉट होगी। तो सरेंडर बड़े सोच समझ के कर लें। अगर आप इस लालच में बैठ गए कि नेक्स्ट जो है सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरी इंडक्शन अपने पसंद के हॉस्पिटल में हो जाएगी जो मैंने प्रेफरेंस दिया है, तो आप सरेंडर ना करें। और अगर आप सरेंडर भी ना करें और दूसरे मेरिट लिस्ट में भी वही सीट आपको अलॉट हुई, अगर फिर भी वही सीट आपको अलॉट हो गई, तो सेकंड से फाइनल मेरिट लिस्ट में बहुत कम चांसेस होते हैं आगे जाने के। सेकंड और फाइनल मेरिट लिस्ट में सिर्फ लो मेरिट के जो हैं उसमें सिर्फ चेंजेस आ सकती हैं, बाकी ऊपर मेरिट में बिल्कुल चेंजेस सेकंड मेरिट लिस्ट से फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आती। तो अगर आपने पहले में सरेंडर नहीं किया, सेकंड मेरिट लिस्ट में भी वही हॉस्पिटल आपका बरकरार रहा, आपकी तरक्की आगे नहीं हुई, तो इस टाइम आप सरेंडर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपको पहले मेरिट लिस्ट में सीट अलॉट हुई है। तो आप सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर वही हॉस्पिटल रही और आप नहीं चाहते कि मैं यही सीट रख लूँ, तो आप अगर सरेंडर करेंगे तो आपका 1 साल ज़ाया होगा। पहले मेरिट लिस्ट में आपको सीट मिल गई तो आप सरेंडर करके लेफ़्ट ओवर में रह जाएंगे और नेक्स्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, अब सेकंड मेरिट लिस्ट जब लगेगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनको पहले सीट अलॉट नहीं हुई है उनको सीट अलॉट हो जाएंगी, तो उनके लिए भी सरेंडर का ऑप्शन मौजूद होता है। वो भी सरेंडर करके लेफ़्ट ओवर में रह जाएंगे और नेक्स्ट इंडक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर उन्होंने भी वो सेकंड मेरिट लिस्ट में सरेंडर नहीं किया और फाइनल मेरिट लिस्ट जो लगी, फाइनल
बस फाइनल ही होती है, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में उनको वही सीट अलॉट हो गई और वो नहीं चाहते, वो उसके बाद सरेंडर का ऑप्शन तो नहीं होता, अगर अराइवल नहीं देते तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस चीज़ की लगेगी? वो सीट रह जाएगी, वो लेफ़्ट ओवर हो जाएगी, वो जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुई उनको मिल जाएगी और आपको 1 साल की पेनल्टी लगेगी। तो आप नेक्स्ट के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे और 1 साल बाद आप पीजीएमआई के टेस्ट में पेयर हो सकते हैं। नॉट इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? आपको पहले मेरिट लिस्ट में सीट नहीं मिली तो आप दूसरे में आपको चांसेस हैं, तो आप नॉट इंटरेस्टेड पे नहीं क्लिक करेंगे। अगर आपने नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक किया तो आप मुकम्मल इस इंडक्शन से निकल जाएंगे, आप नेक्स्ट पीजीएमआई के उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन इस इंडक्शन में आपकी कोई सीट नहीं होगी। सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपको कोई सीट नहीं मिली और आपको चांसेस है कि लो मेरिट में आप लोगों को, लो मेरिट जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें आप लोगों के चांसेस है कि सीट मिल जाए, तो आप नॉट इंटरेस्टेड पे पहले ही क्लिक करें। अगर आपको सीट अलॉट हो गई, सेकंड मेरिट लिस्ट में अलॉट नहीं हुई, फाइनल में अलॉट होने के चांसेस हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके पास सरेंडर का ऑप्शन नहीं होगा, तो आप लोग नॉट इंटरेस्टेड पे क्लिक करें ताकि आप लोगों को सीट अलॉट ना हो जाए। अगर आप लोगों को अलॉट हो जाए और आप अराइवल नहीं देंगे तो आप लोगों का साल ज़ाया हो सकता है। तो ये 2 ऑप्शन है सरेंडर और नॉट इंटरेस्टेड के बारे में। होप यू पीपल गॉट इट। एक बार सीट अलॉट हुई है, सरेंडर का ऑप्शन आपके पास पहले ही मेरिट लिस्ट में जब आपको सीट अलॉट होती है तब होती है। दूसरा मेरिट लिस्ट में गई आपको वही सीट अलॉट हुई है तो आपके पास सरेंडर का ऑप्शन तो होगा, लेकिन आप नेक्स्ट इंडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे।